These my dollars make it hurt. ज़िंदगी में हमने कभी उन लोगों से ज़रूर मिला होगा कि जो हमें ये बोलते थे, जो हमें इस तरफ डायरेक्ट करने की कोशिश करते थे और वो ये कहते थे कि अल्लाह ऊपर वाला खुदा भगवान इतने ज़्यादा पैसे भी ना दे, अमीर लोगों से दूर ही रखे, इस पैसे की उस लालच से दूर ही रखे। और पता नहीं क्योंकि इतना गलत कॉन्सेप्ट कई बार देने की कोशिश की थी उन लोगों ने। आज मैं इस बात से पहले तो कन्विंस हो गया कि वो लोग ज़िंदगी से हारे हुए थे, वो लोग ज़िंदगी से टूटे हुए थे, ज़िंदगी के इस खेल में वो बुरी तरह से हार गए थे और वो अब किसी और को जीतता हुआ देखना नहीं चाहते थे। तो आज जब मैं अपने लोगों की हालत देखता हूँ कि एक पैसे को एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ दी और उसके साथ साथ मैं दाद देता हूँ बड़े लोगों की, उन टॉप लोगों की जो टॉप पे लोग बैठे, कि उनने किस तरह से कन्विंस किया है इन छोटे लोगों को, इस छोटी क्लास को जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए, जो हमेशा एक स्लेवरी माइंडसेट के साथ ज़िंदगी गुजारते रहे। मैं उनकी दाद देता हूँ उन टॉप क्लास लोगों की, उन टॉप 1% लोगों की, उन रिच लोगों की जो टॉप पर बैठे किसी दिन सबको देख रहे हैं और हंस रहे हैं कहीं ना कहीं, कि उनने बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से इस छोटे क्लास को कन्विंस कर दिया है कि जो लोग टॉप पर बैठे, जिनके पास पैसा है, जिनके पास एसेट्स, जिनके पास चीज़ें हैं, वो खुश नहीं हैं। उनने कन्विंस कर दिया कि खाली परेशानियां अलग अलग हो सकती हैं और रिवायती बातें कि खुदा ने जितना दिया था बस किस्मत तो इतनी सी थी, किस्मत में तो इतना ही लिखा था। अरे टेंशन तो सबको है, आपको बस टेंशन छोटे से घर में है, उसको अपने जहाज में बैठ के टेंशन हो रही होगी। टेंशन तो सबको है, दुख दर्द तो सबको है। तो मैं दाद देता हूं कि उन लोगों ने कन्विंस कर लिया इन लोगों को, जो स्लेवरी माइंडसेट था, जो लोअर क्लास थी, जो मिडिल क्लास थी, इनको बुरी तरह से कन्विंस कर दिया कि नहीं ये कुछ बड़ी बात नहीं है। तो एक ये तो दाद देनी पड़ेगी। दूसरा, वो लोग उन लोगों की बात कर रहा था कि जिन्होंने कहा कि एक पैसा एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये कहीं ना कहीं इंसान से चीज़ें ले लेता है, वो खुदा को भूल जाता है, वो भूल जाता है। कि मैंने जो चीज़ समझी वो ये थी कि पैसा एक इंसान को ना अच्छा बनाता है ना बुरा बनाता है। वो कहते हैं कि जब आपने देखना हो किसी को कोई सही में कैसा है तो उसको पावर दे दो। मैं आज उसमें एक और एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ कि उसको पैसा दे दो। आपके अंदर जो चीज़ है, पैसा उसको डिफाइन करके एक बड़े लेवल पर इस दुनिया के सामने रख देगा। एक नॉर्मल सी एग्जांपल कि आप अगर लोगों को पैसा देना पसंद करते हो, आज आपके पास 10 रुपये, आप उसमें से 5 दे पाओगे, कल आपके पास 1 करोड़ है, आप लाखों में दोगे। उसके बरक्स आप एक लालची आदमी हो, पहले आप थोड़े थोड़े लालच करते थे, अब आप बड़े लेवल पे लालच करोगे जब पैसा ज्यादा आ गया। आपके पास आपको किसी चीज का शौक है, वो कोई शराब हो, कोई एडिक्शन है या कुछ, कल को पैसा आएगा आप उसी एडिक्शन को बड़े लेवल पर करोगे। आपको शौक है बड़ी चीजों को, कुछ कपड़े खरीदने का, तो कल को जब पैसा आएगा वो चीज बड़े लेवल पर आप करोगे। आप जो भी हो, आपकी पर्सनैलिटी जो भी है, पैसा उसी पर्सनैलिटी को आके बड़े लेवल पर लोगों के सामने रख देगा, कि आपको एक बड़ा फील्ड दे देगा, बड़ा मौका दे देगा। पैसा आपके पर्सपेक्टिव को और आपकी उस बुनियादी चीज़ों को चेंज, जो आप हो वो आप हमेशा हो, बस ये है कि आप बड़े लेवल पर वो हो जाओगे। उस तरह वो लालची हो, पावरफुल हो, वो जैसे भी हो, जो आपकी कोई शौक है, आप उनको उस बड़े लेवल पर करोगे पैसा आने के बाद। तो मुझे आज बड़ा दुख होता है कि फाइनेंशियल नॉलेज की कमी की वजह से आज हमारे लोगों को कहीं ना कहीं किस्मत के नाम पर ये कन्विंस करा दिया कि भाई बस चीज़ें इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और एक कन्वेंशनल पाथ था कि जिस पर चलने पर सबको मजबूर किया। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि एक रूलिंग क्लास थी और एक थी नीचे बैठी हुई बेचारी स्लेव क्लास, जो स्लेव माइंडसेट के साथ चलती रही, स्लेवरी माइंडसेट था उसका, और वो थी रूल्ड क्लास के जिस पर हमेशा हुक्म चलते रहे। और उन्हें समझा कि अभी थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ लेता हूँ, 9 to 5 कर लेता हूँ, तो क्या पता 50-60 साल के बाद रिटायरमेंट की हो जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खुदा के इस पोटेंशियल की ये तौहीन इंसान करते जब अपने आप को इन गुलामों में, इन जंजीरों में बांध देता है, अपने आप को इन लिमिट्स के साथ बांध देता है कि मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता, मैं इसके लिए नहीं बना। और अफसोस की बात यह है कि खासकर इंडिया में जो मैंने रिकॉर्ड्स पढ़े, जो चीज़ें मैंने खुद ऑब्जर्व की, इंडिया में फाइनेंशियल नॉलेज की बहुत ही ज़्यादा कमी है। और उसको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के साथ, रिलीजन के साथ,
किस्मत के साथ जोड़ के ना छोटे लोगों को जो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए उनको कंफर्म, उनको जो है ना वो कर दिए कि भाई आप कंफर्म दो, आपकी जिंदगी में इससे ज्यादा चीजें आपकी कर नहीं सकते, आपकी कंफर्म है लाइफ इतनी ही रहेगी। उनको किसी ना किसी तरह सेटिस्फाई कर दिया, जस्टिफाई कर दिया इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ फेट, इन द नेम ऑफ गॉड। और ये बहुत ही बड़ी इंसाफी हुई जिसको मैं आज एड्रेस करना चाहता हूं। तो पैसा एक बुरी चीज नहीं है, पैसा एक ऐसी बुनियादी चीज है जिसका हर इंसान के पास होना जरूरी है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ पैसे से ही आ सकती हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। कोई इंसान रहबानियत इख्तियार करना, कोई इंसान दुनिया को छोड़ना चाहे, कोई इंसान दुनिया की मदद करना चाहे, उसके पास ये लेवल, ये पोटेंशियल, ये मीडियम जरूर होना चाहिए। वो फाइनेंसिस के थ्रू वो जो भी करना चाहता है वो करे। तो आज अगर इंसान को रहबानियत के नाम पर, खुदा के नाम पर इन सब चीजों से दूर कर दिया तो उसके साथ ये बहुत ही बड़ा दुख है जिसके बारे में आज बात करना चाहता। उसके बाद जो लोग इस ट्रैप से, इस माइंडसेट से जरा बाहर आए भी, उन्होंने सोचा कि नहीं कुछ चीज़ें ज़रूरी है, मुझे 10 चीज़ें देखनी है, मुझे 10 चीज़ों की जिम्मेदारी उठानी है और मैं भी डिजर्व करता हूँ कि घर से मैं तैयार होकर निकलूँ, मेरे पास एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो, मेरे पास एक मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो और मेरे पास वो चीज़ें करना जो मैं चाहता हूँ उनको सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक मीडियम हो, मैं अपनी बात को रख सकूँ, मैं अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कर सकूँ। जब लोगों ने सोचा तो उन्होंने फिर एक रास्ता इख्तियार किया। वो रास्ता कौन सा? जो उसी सोसाइटी ने बनाया था। वो रास्ता ये था कि कन्वेंशनल पाथ था, आप स्कूल जाओगे, आप कॉलेजेस जाओगे, आप ये चीज़ें होगी, फिर ऐसे होंगी। तो वो एक कन्वेंशनल सा पाथ था, वो एक नॉर्मल सा पाथ था। लेकिन मसला ये, इसको दूसरे लफ्जों में कह लें कि यू कैन नॉट डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाय फॉलोइंग द ऑर्डिनरी पाथ। ये बात तो साफ थी ना। तो एक ऑर्डिनरी, एक कन्वेंशनल पाथ हमें दे दिया जिसमें 99% लोग घुस के रह गए। लेकिन आज भी अगर आप देखो, बाहर से कोई बहुत ही बड़ी गाड़ी गुजर रही हो, कोई इंसान वहां पावर में बैठा हो, कोई इंसान भी ऐसी चीज कर रहा हो कि आप बोलो नहीं यार एक जिंदगी बड़ी बेहतर गुजार रहा है, तो आप खुद अपने दिल से बोलते हो कि यार ये इंसान टीचर, ये इंसान डॉक्टर, ये इंसान ये नहीं हो सकता। इसने कुछ और किया, ही हैज डन समथिंग अनकन्वेंशनल, ही हैज डन समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आपके दिमाग में ये चीज कहीं ना कहीं सेव है कि नहीं यार इंसान जब कुछ बड़ा करता है तो उसको इस कन्वेंशनल पाथ से उठ के करना पड़ता है, इससे हट के करना पड़ता है। तो पहली बात, कुछ लोगों ने जब स्टार्ट किया तो एक कन्वेंशनल पाथ में फंस के रह गई और ऑर्डिनरी पाथ में फंस के रह गई। तो मैं ये बताना चाहता था कि ऑर्डिनरी पाथ के थ्रू उसको फॉलो करते करते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीक्स को अचीव नहीं किया जा सकता। एक बात प्रॉपर्ली इंसानी क्लियर होगी। तो हम में से अक्सर लोगों ने उम्मीद ये की, वी एक्सपेक्टेड दैट वी विल लिव अ वंडरफुल लाइफ, वी विल अचीव समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बट बाय फॉलोइंग द ऑर्डिनरी पाथ। और वो ऐसा कभी हुआ नहीं और उसकी वजह यही थी कि वो चीजें नहीं बनाई जा सकती थी। तो उस कन्वेंशनल पाथ में, उस ऑर्डिनरी पाथ में एक लिमिटेड सा स्कोप था जो काफी लोगों ने किया और उस पर सारी जिंदगी अपने गुजार दी। लेकिन कुछ लोगों ने चाहा कि हम बड़ा करना चाहते हैं, उनसे आज ये बात एड्रेस करना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया, तुम्हारे साथ एक बहुत ही बड़ी नाइंसाफी, कुछ ऐसी चीजें थी जो तुम्हें किसी ने नहीं बताई, उन पर आज बात करना चाहता हूँ। और वो थी बात उस अनकन्वेंशनल पाथ की, उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पाथ की कि जिस पर चल के इंसान ये ऐसी जगह पर पहुंचता है कि जहां पर उसके पास ग्रिप होती है, उसके पास रिसोर्सेज होते हैं, उसके पास फाइनेंसेस होते हैं, उसके पास वो सारी चीजें होती हैं जो वो करना चाहता है। और उसके लिए उसको सबसे पहली बात उसके कन्वेंशनल पाथ से हटना होता है। कहीं ना मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो सीधा सा रास्ता था उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन एक बात जरूर कह रहा हूं कि सीधा रास्ता चल के वो मंजिलें जहां तक वो डिफाइन की हैं उससे ज्यादा तुम आगे नहीं जा सकते। एक रास्ता बनाया, उसमें एक मंजिल सेट है, तो उस मंजिल से आगे तुम नहीं जा सकते। ये बात बड़ी क्लियर है। जिस मर्जी रास्ते पर चलो, बात वो नहीं, लेकिन एक बात ये समझने की है कि इंसान एक कन्वेंशनल पाथ पर चल के एक ऑर्डिनरी काम करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करता है, तो ये उसकी बेवकूफ़ी है जो आज हम लोग कर रहे हैं। हमें लगता है कि इन सब चीज़ों से हमारी सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी, लेकिन वो कभी भी नहीं होती। और होता क्या, लास्ट में इंसान अपनी इज्जत करना छोड़ देता है। वो जो उसके ख्वाब थे, जो पैशन थे, वो सारे मर जाते हैं। वो जो करना चाहता है और वो ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी किसी और की गुलामी करके यहाँ से चल जाता है। और इससे दिल को दुख होता है। इससे इंसान को, जब मैं इन हालतों को देखता हूँ तो बड़ी परेशानी होती है कि हमारा नौजवान, इसके अंदर इतना पोटेंशियल जिसको कभी सारी जिंदगी में पहचान नहीं पाएगा, कभी उस पर काम नहीं कर पाएगा, कभी उससे निकल नहीं पाएगा जो एक माइंडसेट इसको दिया था। पहली बात ये। अब दूसरी बात, यहाँ पर सोसाइटी में अलग अलग लोग थे, हर इंसान की अलग अलग क्वालिटीज थी, हर इंसान अलग अलग चीजों पर काम करता था, हर इंसान की अलग अलग स्ट्रेंथ्स थी, हर इंसान की अलग अलग वीकनेसेस थी। लेकिन एक क्लासरूम में 500 के बैच को बिठा के, 50 लोगों को बिठा के सबको एक ही उससे जज करना शुरू कर दिया, एक ही तराजू से तोलना शुरू कर दिया। जबकि ऐसा नहीं होता। सोने को
वेट के हिसाब से और चांदी को वेट के हिसाब से नहीं बेचा जा सकता। सोने का छोटा सा वेट, छोटा सा पीस वो कितना महंगा बिके, और स्टील का इतना बड़ा पीस भी शायद उस सोने का मुकाबला न कर पाए। और अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो शायद आयरन सबसे स्ट्रांग हो, बाकी सारे मेटल और चीजें इतनी स्ट्रांग न हो पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी ने रिफ्यूज किया, हमारी सोसाइटी ने मना किया कि इस इंसान को हम उस तरह से नहीं देख सकते जिस तरह के देखा जाना चाहिए। What they tried to do was that they tried to judge a fish from its capability of flying every single day। रोज उन्होंने ये किया कि एक इंसान को, एक मछली को उन्होंने कहा कि उड़ नहीं सकती और सारी जिंदगी उसका मजाक उड़ाया। एक परिंदे को कहा तू तैर नहीं सकता और सारी जिंदगी उसका मजाक उड़ाया, जबकि वो परिंदा आसमानों की ऊंचाइयों को फतह कर सकता था। तो आज मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूँ कि खुदा को बंदो, कोई इंसान कमजोर नहीं होता, कोई इंसान वीक नहीं होता। हर इंसान का अपना एक फील्ड ऑफ वर्क होता है, हर इंसान का अपना एक एरिया होता है। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग मैथमेटिक्स और इन चीज़ों पे ज़्यादा उनकी ग्रिप होती है, कुछ लोगों की थ्योरीज में ग्रिप होती है, कुछ लोग बोलने में अच्छे हैं, कुछ लोग चुप रह के काम करने में अच्छे हैं, कुछ लोग टॉप पर लीडर बनना चाहते हैं, कुछ लोग लीडर नहीं बनना चाहते, अपने काम से काम रखना चाहते। तो हर इंसान की एक फील्ड ऑफ वर्क अलग था। लेकिन सोसाइटी ने सबसे बड़ी नाइंसाफी ये कर दी कि हमेशा हम लोगों को एक ही तराजू से नापा। उससे हुआ ये, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो चिड़िया कभी उड़ नहीं सकी, वो मछली कभी सही से तैर नहीं सकी। आज मैं उनके बारे में उन लोगों को आज बताना चाहता हूँ कि तू अपनी जिंदगी में जो करना चाहे वो कर सकते हैं, अगर अपनी जो लिमिटेशन जो सोसाइटी ने डाली, जो तूने खुद डाली, उनसे बाहर निकले। अगर एक इंसान एक फील्ड में, एक चीज में अच्छा नहीं है तो उसको छोड़ देना क्या एक ऑप्शन नहीं था? लेकिन नहीं, सारी जिंदगी वो उसमें अटका रहता है, सारी जिंदगी वो उसमें बसा रहता है। तो आज अगर मैं मोटी मोटी बात करूँ, एक लंबी बात, अगर ज्यादा डीप चला जाए, इंसान इसमें जाए तो बड़ी लंबी बातें हो सकती हैं। लेकिन बुनियादी सी इतनी सी बात कि एक इंसान को सबसे पहले समझना चाहिए कि एक कन्वेंशनल पाथ है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पाथ है, और मैं एक नॉर्मल पाथ से एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो वो इंसान को पहले ही चूज करना है कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ और उसके लिए कौन सा रास्ता मुझे चुनना है। दूसरी चीज, एक इंसान को अपनी वीकनेसेस को, अपने स्ट्रेंथ्स को जानना पड़ेगा अपने आप के साथ वक्त लगा कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ। अगर मैं इस चीज में अच्छा नहीं हूं तो मैं दूसरी चीज में अच्छा हो सकता हूँ, मैं दूसरी में ही मैं तीसरी चीज में अच्छा हो सकता हूँ। इंसान को अपने आप को वक्त देना पड़ेगा कुछ देर के लिए। मुझे एक बार एक बच्चे का नीट क्लियर हुआ और उसने कहा कि मैं 2 साल मैंने नीट में लगाया और मुझे नहीं लगता कि ये नीट वर्थ इट था। तो मैंने उसको कहा कि इसमें परेशान होने वाला क्या, कम से कम ये बात तो तुझे समझ आई, 2 साल की मेहनत के बाद तुझे 2 साल में कम से कम ये तो पता चला कि तू नीट के लिए नहीं बना था, ये चीज़ वो नहीं तू सारी ज़िंदगी में करना चाहता है। तो कई बार कई जगहों पर इंसान को वक्त सिर्फ इसलिए लगाना पड़ता है ताकि वो ये जान सके कि वो इस काम के लिए नहीं बना था। इसको फेलियर नहीं कहते, इसको सीखना कहते। कई बार कुछ लोगों के साथ उसको सिर्फ इसलिए वक्त गुजारना पड़ता है ये जानने के लिए कि यार ये लोग मेरी दोस्ती के लायक नहीं है। कई बार इंसान को कई ऐसी टीमों, कई ऐसी कंपनीज के साथ काम करना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि यार इन कंपनीज के साथ मैं काम नहीं कर सकता। तो इंसान को समझना पड़ेगा कि मैं जो समझता हूं, जो मैंने सीखा अपने लोगों से, जो देखा इन मासूम आंखों को, जो मैंने देखा उनके जज्बात को देखा, उनके छोटे बड़े ख्वाब जो मैंने देखे, मैंने जो चीज समझी वो ये थी कि खुदा अपने बंदे को किसी न किसी चीज से नवाज के यहाँ पर भेजते। वो बंदा उस चीज को डिस्कवर नहीं कर पाया, आज तक अपने आप पर काम नहीं कर पाया, मेहनत नहीं कर पाया, तो मैं उस बंदे को इसका जिम्मेदार समझता हूँ। मैं उस सोसाइटी को भी इसका जिम्मेदार ठहराता हूँ कि जिसने कभी भी उस चिड़िया को उड़ने नहीं दिया, उस मछली को तैरने नहीं दिया। लेकिन आज मैं अपने लोगों को यही बताने आया था कि इंसान जब जिंदगी में अपने आप के साथ कुछ वक्त गुजार के, अपने स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस को सामने रख के, कन्वेंशनल पाथ और नॉन कन्वेंशनल पाथ को, डिफरेंस को समझ के इस दुनिया में आगे बढ़ता है तो कोई चीज़ उसको रोक नहीं सकती। तो आज मैं अगर यहाँ पर ये बातें कर रहा हूँ तो वो इसलिए कि मैं अपने लोगों में वो पोटेंशियल देखता हूँ, मैं अपने नौजवान लोगों के अंदर अपने ख्वाबों को पूरा करने का वो जज्बा देखता हूँ, उनके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज़ देखता हूँ, प्रीरिक्विजिट्स देखता हूँ जो इस दुनिया में कुछ बनाने के लिए ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ का बैरियर है, वो उनके माइंडसेट का, जिसको आज मैं ठीक करने के लिए यहाँ पर आया था। तो आज अपनी बात ज़्यादा लंबा न करते हुए एक बात बस अपने लोगों को कहना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस दुनिया में फतह ना हो सके। कोई भी ऐसी मेराज नहीं है कि जिस इंसान पर जाके बैठ ना सके। कोई भी ऐसा चांद नहीं है कि जिसको इंसान पकड़ के नीचे जमीन पर ना ला सके। कोई भी ऐसा वो ख्वाब नहीं है कि जिसको पूरा ना किया जा सके। लेकिन अगर इंसान उस चीज को देखता है,
उस चीज़ को परसीव करता है, उसके बाद जो उसके प्रीरिक्विजिट्स हैं उनको समझता है, उसके बाद जो उसमें मैथ्स वाला एलिमेंट है उसको भी समझता है, जो स्पिरिचुअल एलिमेंट है उसको भी समझता है, उसके बाद वो पब्लिक डीलिंग भी समझता है, उसके बाद वो लोगों को जज्बात को भी समझता है। और करते करते अगर इंसान हार नहीं मानता, अपने ये सारे बैरियर्स हटा के काम करता रहता, तो एक दिन वो ज़रूर आता है कि जब खुदा उसको हर वो चीज़ देता है जिसका उसने कभी ख्वाब देखा था। लेकिन उसके पीछे कंडीशन ये है जिनके बारे में आज मैंने बात की। कुछ कंडीशंस हैं, कुछ बैरियर्स हैं जिनको दिमाग से उठाना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हैं जिन पर इंसान को काम करना पड़ेगा। और मैं आज यहाँ पर दावे से कह सकता हूँ यहाँ पर कि पूरी दुनिया अगर मुझे चैलेंज कर ले इस बात से कि इंसान कुछ नहीं कर सकता, तो मैं अकेला खड़ा हो जाऊँगा, अपनी दीवारों पर चीख मार के बोलूँगा इंसान को उसके माइंडसेट के बगैर कोई और चीज़ नहीं रोक सकती इस दुनिया में कुछ बनाने के लिए। माना के सेक्रीफाइसेस होंगे, माना के दिल तोड़ दिए जाएंगे, माना के बातों को नहीं सुना जाएगा, माना के ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो क्या हज़ारों ऑफर्स रिजेक्ट होने के बाद ही सही, 4000 5000 बाद अटेम्प्ट्स फेल होने के बाद ही एडिसन ने बल्ब बनाया था, कितनी प्रैक्टिसेस के बाद ही एक इंसान ने बड़ी बड़ी चीज़ों को बनाया था, कितनी बार फेल होने के बाद ही हज़ारों चीज़ें हुई थी। तो मैंने एक इंसान को कहा जो मेरा बड़ा करीब था, कि मैंने कहा मैं रोज़ ज़िंदगी से आजकल हारता हूँ। तो उसका जवाब ये था कि बात बता भी क्या रही हो कि ज़िंदगी से रोज़ हारते हो। तो मैंने उसको फिर ये समझाने की कोशिश की कि ये उन लोगों की निशानी है कि जो एक दिन में कामयाब होते हैं। तो मैं कामयाबी को उससे नहीं मेजर करता, मैं कामयाबी को फेल्ड अटेम्प्ट से ही मेजर करता हूँ, मैं फेलियर से ही इस कामयाबी को सही में मेजर करता हूँ कि जितनी बार मैं गिरूँगा, वो जो कामयाब आदमी है वो 1000 बार गिरा है, अब मुझे 1001 बार गिरना पड़ेगा उस लेवल तक पहुँचने के लिए, उससे आगे जाने के लिए। तो फेलियर को कहीं ना कहीं नेगेटिव कॉन्सेप्ट भी दे दिया सोसाइटी ने, फाइनेंसेस को, पैसे को अलग अलग चीज़ों पर लगा दिया। ये सब चीज़ें गलत थी, दिस वाज ऑल बुलशिट जो हमारे दिमाग में डाला गया। इसको आज मैं निकालने की, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है जब इन सारी चीज़ों को देखता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, अपने आप के साथ कुछ वक्त गुजारता हूँ इन चैम्बर की 4 दीवारों में, उस कमरे की 4 दीवारों में, अपने साथ बैठ के सोचता हूँ कि कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई हमारे साथ, इतना बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ, कोई इसको बोलने के लिए नहीं। स्कूल्स ने कभी ये नहीं पढ़ाया कि व्हाट इज मनी, पैसा क्या है, हाउ डज इट वर्क, फाइनेंसिस क्या है, साइकिल कैसे चलता है, कुछ नहीं बताया। कुछ और ही चीजें पढ़ाते कि जिनको 10 साल बाद पता चला कि यार ये चीज क्या थी, इसकी रेलिवेंस कहाँ गई वो जो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ गई, वो कहाँ गए फॉर्मूलाज, लेट इट बी एक्स, वो सारी चीजें कहाँ गई, कुछ पता ही नहीं रहा जिंदगी में। जब आगे आए कुछ भी पता नहीं रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 2 into a 2b, कुछ समझ नहीं आया कि वो चीज़ें कहाँ गई और वो वक्त मेरी ज़िंदगी का क्यों इन्होंने लिया। तो वो अंदर से कई बार वो चिढ़ पैदा होती है, वो महसूस होता है कि यार बहुत बड़ा धोखा हो गया, बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, बहुत बड़ा स्कैम हो गया हमारे साथ, और वो दुख होता है। इसलिए आज अपने लोगों को बात ये बताने आया था, चाहे 1000 लोगों को ये बात ना समझ, एक वो इंसान जो इस बात से गुजरा है, जिसने महसूस किया है, वो बिल्कुल इस बात को समझेगा कि जो बात आज मैंने की उसमें से एक बात भी गलत नहीं थी। तो ज़िंदगी में इंसान का हारना ज़रूरी, उसका गिरना ज़रूरी, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि अपने दिमाग के बैरियर्स उठाओ कि जो लोग टॉप 1% में ऊपर बैठे, कोई मिजरेबल उनकी ज़िंदगी नहीं है, सब बकवास है कि गम उनकी ज़िंदगी में और तुम्हारी ज़िंदगी, बड़ा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क। जब वहाँ पर पहुँच जाओ तो उसके बाद खुद देख लेना, लेकिन अभी यहाँ बैठ के जजमेंट पास करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। कुछ लोग ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जिनका ख्वाब तूने कभी ज़िंदगी में देखा था, और तू सोचता है कि मैं ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरी किस्मत वो है जो तू खुद बनाए। तो आज अपनी बात को लंबा ना करते, बस अपने लोगों को ये बताना चाहता था कि एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पाथ है, और एक्स्ट्रॉर्डिनरी पाथ पर चल के ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स आ सकते हैं। ऑर्डिनरी पाथ पर चल के इंसान कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेक्ट करिए तो उसकी बेवकूफ़ी की निशानी। और दूसरी बात, अपने स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस पर काम करना बड़ा ज़रूरी है, और अपनी पर्सनैलिटी को समझ के एक ऐसे काम में घुसा देना जिसके लिए पर्सनैलिटी बनी थी, और उसके बाद उसमें कंसिस्टेंट रहना, यही मेरे ख्याल से कामयाबी की निशानी है, कामयाबी का राज है। और इंसान जहाँ तक देख सकता है, जहाँ तक अपनी कमांड डाल सकता है, वो उस चीज़ को फतह कर सकते हैं। कि जब मैं हिस्ट्री उठाता हूँ, लोगों को देखता हूँ जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया, आज उनकी अचीवमेंट्स पढ़ के इंसान हैरान हो जाता है कि यार इतना बड़े लेवल पर इतना बड़ा इनकलाब भी एक इंसान क्या खड़ा कर सकता है। तो समझ आती है कि उनके पास शुरू में एक ख्वाब के सिवा, एक प्लान के सिवा, एक आइडिया के सिवा कुछ भी नहीं था। तो आज अगर तेरे पास एक ख्वाब है
मैं तुझसे वादा करता हूँ, अगर तू उस पर दिल तोड़ के लग जाए, अपना दिल खोल के लग जाए, अपनी मेहनतें करे, उस खुदा के साथ सच्चा रहे, अपने आप के साथ सच्चा रहे, तो इंसान हर उस मुकाम को हासिल कर सकता है जो उसने कभी देखा था, जिसका उसने कभी ख्वाब देखा था। और